जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अपने आत्माओं जो टीवी चैनलों पर चल रहा है परमात्मा का ज्ञान, ये कोई हम कोण में बैठ के गीत नहीं गा रहे। विश्व स्तर के चैनल हैं और एक चैनल पर कहीं पर भी कोई छोटी सी कोई सूचना आ जाती है तो पूरे विश्व में फैल जाती है। और इसने 3-4 वर्ष हो गए परमात्मा के ज्ञान को चलते को, और कोई बोल के दिखाओ ज्ञान में, वो बकवाद तो करो कैसी, पर ज्ञान को कंडम करके दिखा दो एक भी पॉइंट परमात्मा के जो दास ने ज्ञान बताया। तो इससे सिद्ध है कि वो बुद्धिमान व्यक्ति है, संत कोई बालक नहीं है, उन सब ने देख लिया है। अरीब तो वह यहां रुके हुए हैं कि निम्बण दे जितने निम्ब है। एक पंडित जी था, काशी विद्यापीठ पर काया वो ब्राह्मण। एक राजा ने कोई हवन कराना था, अनुष्ठान कराना था, उसका न्योता दिया, उसको रोजाना 1 रुपया दान दक्षिणा दे देते। वो पाठ करने लग गया, 1 महीने का कराना था। अब उस विद्वान की पत्नी अपना, क्योंकि पैसा मिलने लगने के बाद यू काल फिर अलग से रंग दिखाता है, वह बढ़िया तो कपड़े पहने और गले में अपने बढ़िया जेवरात आभूषण बनवा लिए। तो पानी लेने के लिए, जल लेने के लिए कुएं पे इकट्ठी होया करती बहनें। तो ब्राह्मणों के कुएं अलग होते थे, अन्य जाति वालों के अलग अलग हुआ करते थे। तो सब ब्राह्मणी इकट्ठी होती तो वो पूछती कि ये नए नए आभूषण तू कैसे खरीद रही है? उसने बताया कि मेरा पति राजा के यहाँ कथा करने जाता है, मंत्र जाप करता, अनुष्ठान करता है, और राजा प्रतिदिन 1 चांदी का रुपया दक्षिणा देता है। तो उन जो पानी उसे वार्ता हुई थी जिस बहन से, ब्राह्मणी से, उसने अपने पति के कान ठे कि आप यहाँ पड़े रहते हो, वो फलानी का घरवाला वहां जाता है और पाठ करता है, 1 रुपया डेली दक्षिणा देते हैं, और भी पंडितों की आवश्यकता है। वो कह रही थी आप भी चले जाओ। तो पंडित जी कहने लगा मैं तो ऐसा देसी सा पंडित हूं, और वो पढ़का रहा काशी विद्यापीठ में, उसके बराबर में मेरी दुकान चलेगी नहीं। वह उसका सिर होगी, तू तो ऐसे बहाने में लाया करे हैं, तू धक्के खानता अंडा और जाते अच्छा माल मिला जाता नहीं। ज्यादा कहने से वो चला गया। और क्योंकि ऊपरली वे वेशभूषा तो ब्राह्मण की एक जैसी हो है, मंत्री से कहा जी मैं भी ब्राह्मण हूँ। कहा जब पंडित जी बैठो, उसका एक आसन लगा दिया और माला दे दी कि तू भी बोल दे, तुम मंत्र के ले बैठ के। अब उन मंत्रों ने सुना कोई नहीं करता, वो पंडित अपने करते रहे, राजा लोग अपने मौज मस्ती कहीं घूमते रहो। अब वो तो बोला अपने संस्कृत के श्लोक, उन्हें तो याद थे, जो पहले वाला विद्वान पुरुष था। दूसरा था अनपढ़ मेरे जैसा, वो तो बोला मंत्र जैसे भूर भव स्व, वो नको है, जो यू को है, जो यू को है, जो यू को है। अपना उसने भी 1 असरफी मिल गई सामने और 1 रुपया। मन में क्या, जो यूं को है, जो यूं को है। अगले दिन 2 दिन पीछे हुआ भी, फिर उसकी पत्नी भी लागी ऐसे हार श्रृंगार पैर के गई। वो तीसरी को पता लगा, उसने अपने पति को श्रृंगारा। वो कहने लगी, उसने भी यही प्रार्थना की कि वो तो विद्वान है, दूसरा भी मेरे से कुछ ज्यादा ही जानता है, पर मेरी बात बने नहीं। ज्यादा कहने से वो भी चला गया। अब वो जो विद्वान था वो तो अपने बोल ही रहा था, उसने उधर ध्यान नहीं उनका, ये क्या बोलना, ठीक है ब्राह्मण होंगे बोलते रहेंगे अपने मंत्र। तो तीसरा पहुंचा, उसका भी आसन लगा दिया। पहला अपना संस्कृत बोल रहा है श्लोक शुद्ध, दूसरा है, तीसरा न्यू गया कब तक नंबेगी, 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 मारी बकवाद। तो उसको भी शाम को 1 रुपया मिल गया। उसकी पत्नी ने फिर ऐसे ही अपना रूप बदला। तो चौथे से भी फिर ऐसे ही बात हुई, चौथा भी संगर का चला गया।
उसका भी लगा दिया वहां पर आसन। अब पहले वाला तो बोलता है शुद्ध संस्कृत के श्लोक, दूसरा कहता है जो तीसरा कहता कब तक नंबेगी कब तक नंबेगी, चौथा बोला नंबर दे जब तक नंबेगी। तई बताइए संत न्यो देख रहे हैं नंबर दे जब तक नंबेगी, पर यह भी नंबे को ना, ये बता तुमने ऑनलाइन रखूंगा जब तक या तो सारी जनता नहीं जाग लेगी, या तुम खुद नहीं कह दोगे हमारी गाड़ी खराब होली। एक वक्त कह रहा था कि 2-3 प्रकार के यात्री होते हैं, जैसे कोई बस जा रही है और बस रुकेगी और साथ में दूसरी बस खड़ी होगी, तो बुद्धिमान तो तुरंत समझ जाते हैं गाड़ी में कोई गड़बड़ है भाई, या झटके बटके मार के चल है, उतर कर तुरंत दूसरी में चढ़ जाते हैं। ये तो फर्स्ट टाइप के बुद्धिमान है। दूसरे ऐसे होते हैं कि कंडक्टर नीचे बढ़ कर देखने लगेगा, वो समझ जाएगा कि ये तो गड़बड़ हो रही, तो तब उतरेंगे। और तीसरी टाइप के इसे निकट्ठू होते हैं कि कंडक्टर ड्राइवर भी दूसरी बस में चढ़ लेंगे ना, कति कंडम कह यार बिगड़ दी भाई, बोला जब उतरा करे उस गाड़ी में। तो ऐसे जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं दास के संकेत को समझकर छोड़कर भाग जाओगे उनकी खराब गाड़ियों को, जिसमें सफर करना चाह रहे हो, पंचर हुई खड़ी, उनके टायर ने ट्यूब कुछ भी को ना, यानी कोई आधार ही नहीं है उनका गाड़ी का चलने का। राम नाम की गाड़ी जो बनाई बैठे हैं वो शास्त्र विरुद्ध साधक। और फिर शेष जब आओगे, जब उनके गुरुजी ने कह देंगे भाई सालो सचमुच हमारा तो हमारे पास ज्ञान नहीं था, वो भी बुद्धिमान व्यक्ति होता है जो नो कह दे भाई गाड़ी खराब हो रही या ठीक नहीं चल सकती और तुम अपनी व्यवस्था और कर लो। तो ये संत तो उन ड्राइवर कंडक्टर भी निकम्मे हैं, नो ना कहेंगे हमारा द्वारा भक्ति नहीं है और जाओ तुम ले लो नंबर वाला जाके, ये तो उनते भी नालायक है फिर तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब ये परमात्मा कबीर जी का आदेश है कि पूरे विश्व में ये सत संदेश जावेगा, पूरी पृथ्वी के जीव प्राणी परमात्मा के बच्चे बतेरे युगों से दुख पा रहे हैं, अब ये इस नाम को ग्रहण करेंगे, सतनाम को। न इसकी छींट भी ना लगने दी थी परमात्मा ने, अरीब डंडोरा पिटवा दिया, अब बखेर रखा आपके ऊपर, वर्षा करवा दी सच्चे ज्ञान की, और सतनाम चौथे महीने मिल जाता है, और सार नाम भी अब आपको मिला प्राप्त हो रहा है, जिसको आज तक ये ऋषि महर्षि समझ भी नहीं सके। तो अब ये पूरे विश्व में जाएगा और सभी संतों को इस सत्य ज्ञान का लोहा मानना पड़ेगा, और उनकी भलाई है वो माने इस बात को, और अपना भी कल्याण करावें और उस परमात्मा के बच्चों को काल के उसमें भाड़ में ना झोंके। अब जो प्रसंग चल रहा था कि कबीर परमात्मा सतलोक में जिंदा महात्मा के रूप में लेकर के उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी को लेकर पहुंचे। जब गरीबदास जी ने देखा कि एक रूप में परमात्मा सिंहासन पर बैठे हैं और करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे ऐसा उनका एक रोमकूप का प्रकाश मनुष्य सदृश है, सिर पर मुकुट ऊपर छत्र है, तो नीचे से जो महात्मा जिंदा महात्मा के रूप में, महाराज के रूप में, संत के रूप में परमात्मा आए थे गरीबदास जी को साथ लेकर के, तो वो जिंदा महात्मा ने वहां से चंवर उठाया और परमात्मा के उस तेजो में रूप में जो सिंहासन पर बैठे थे उस पर चंवर करने लगे, जैसे सेवक गुरु जी पर करते हैं या राजा लोगों पर चंवर हुआ करते थे। गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तो ये हो गया जो तख्त पर बैठा है, सिंहासन पर बैठा है, तख्त माने सिंहासन ही होता संत भाषा में, और जिंदा महात्मा ये बाबा जी तो एक नौकर दिखा है इनका। इतने में उसके मन में इतना आया ही था, तभी वो तेजो में शरीर वाला भगवान सिंहासन छोड़ के नीचे खड़ा हुआ और उस संत महात्मा रूप में परमात्मा से कहा कि भगवान विराजमान हो। वो कबीर साहब जिंदा महात्मा बैठे सिंहासन पर और चंवर करने लगे वो तेजो में रूप वाले भगवान उस जिंदा बाबा के ऊपर जो सिंहासन पर विराजमान हुए। अब गरीबदास जी सोच रहे थे कि भगवान और इस बाबा जी पर चंवर कर रहा है,
ये कैसे? तो इतने में वो तेजो में शरीर जो था वाला जो शरीर यूं का यूं जिंदा महात्मा के शरीर में प्रवेश हो गया, और जिंदा महात्मा का जो नूर था एकदम उतना ही तेजो में शरीर हो गया, और चंवर अपने आप होने लगा। तब परमात्मा ने कहा था इस आदरणीय गरीबदास साहिब जी को कि बच्चा, मैं पूर्ण परमात्मा हूं, सब ब्रह्मांडों का रचनहार हूं, मेरा नाम कबीर है। वेदों में मुझे कबीर देव भी कहा है। कबीर साहब ने कहा वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलो वेदन माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरा गुणगान करते हैं, उसमें मेरा कबीर देव नाम है। और मैं बनारस के अंदर काशी में धानक रूप में जुलाहे की भूमिका करके आया हूं, 120 वर्ष रहा था वहां पर। तब मैंने रामानंद जी को शरण में लिया और इसको नानक जी को शरण में लिया। ऐसी बहुत सी सारा महापुरुषों की जानकारी दी। उनके गरीबदास जी के अंतःकरण में वो यथार्थ ज्ञान सारा फीड कर दिया, और आंखों देखा जो गरीबदास जी ने, वो खुद अपने ग्रहण के अनुभव की वाणी में लिखा। फिर परमात्मा ने कहा कि गरीबदास जा बेटा, तू नीचे जा, देखो तेरे शव को, तेरे शरीर को जलाने की तैयारी कर रहे हैं। घर वालों ने क्या देखा? पालियों ने कुछ देर, ग्वालों ने देखा कि 2 ढाई 3 घंटे हो गए, भगत अकेला बैठा है, बाबा जी गायब हैं। शरीर नीचे रह गया था गरीबदास जी का। उन्होंने जाकर हिलाया डुलाया, आवाज लगाई, वो गिर गया, मृत जान लिया। उसको उठा करके गांव वाले जाकर के गांव में ले आए, चिता पर रख दिया शाम के समय अंतिम संस्कार के लिए। तब परमात्मा ने कहा गरीबदास जा बेटा, अब तू वापस, तेरे शरीर को स्वाहा करने वाले हैं। गरीबदास साहिब जी बालक थे, उन्होंने कहा परमात्मा, उन्होंने कहा भगवान मुझे यहीं रख लो, उस गंदे लोक में मत भेजो। तो परमात्मा गरीबदास जी से परमात्मा ने कहा, कबीर जी ने, सतपुरुष ने, कि बेटा तुम वापस जाओ, मेरा गवाह बनो और मैं तेरे साथ रहूंगा। तुम ऐसे नहीं रह सकते। आप यहां जब यहां से गए, आप पुनः से परिपूर्ण थे, और उतने ही भक्ति की शक्ति तुम्हारे अंदर फिर से हो जाएगी, तो भी यहां सको। अब तो मैं अपनी पावर से लाया हूं तुझे, वापस जाओ। ये सतनाम और सारनाम तुझे बता दिया, आप सेवन करो। अन्य इसको लिख दो वाणी में, अन्य अपने अनुयायियों को केवल ये 5 मंत्र देना। कौन से? जो आपके इन कमलों वाले दिए जाते हैं, केवल ये 5 नाम गरीबदास पंथ में चलते थे। और आप जाओ, विलंब मत करो, आज्ञा का पालन करो। आने वाले समय में आप अपना अनुभव लिख कर रख जाना। तेरे भाई बहन बच्चे तेरे इस वाणी को आधार बनाकर मुझे पहचानेंगे, विश्वास करेंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। तब गरीबदास जी वापस आए और एकदम उठ खड़े हुए चिता के ऊपर से ही, और ये वाणी बोलने लगे, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, ये काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे। परमात्मा को सतलोक में देखा, जो यहां से जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। तब गरीबदास जी ने अपनी वाणी में परमात्मा की महिमा कलम तोड़ लिखी है, और परमात्मा कबीर जी से प्राप्त उस यथार्थ ज्ञान का इसमें वर्णन किया है। थोड़ी सी झलक आपको उस अमृत ज्ञान की देते हैं। क्या बताते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये बादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे, नहीं साध सत्संगा। गरीबदास साहब जी कहते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे,
जिनको नहीं मिला साध सत्संगा। जैसे भादुआ महीना, भादुआ का महीना होता है भाद्रपद, उसमें वर्षा बहुत अधिक होया करती थी और सभी छोटी मोटी जो दरिया हैं, ये फुल स्विम पर ओवरफ्लो होकर किनारों को टच करती हुई चला करती है, भरकर चल पड़ती है और ऐसे चक्कर काटता हुआ उनका जल बहुत वेग से चलता है। तो गरीबदास जी कहते हैं कि आप जी ने सतलोक जाने के लिए इतनी दरिया को पार करना है, इतने भयंकर जल युक्त, और उससे पार करने का साधन ये पंडित अर्थात भवसागर से भवदरिया से पार होने के लिए जो मेथड ऑफ वर्शिप, वे ऑफ वर्शिप, पूजा का जो मार्ग है, विधि है, वो जो तुम्हारे गुरुओं ने, पंडितों ने, ब्राह्मणों ने बताई है, वो तो ऐसी है जैसे उस भादो के महीने में पूर्ण रूप से परिपूर्ण होकर बह रही दरिया को पार करने के लिए कोई कहे कि भेड़ की पूंछ पकड़ और दोनों घुस जाओ दरिया में, ये भेड़ तुझे पार कर देगी, वो स्वस्थ विधि नहीं है, वो तो डुबोने वाली है। नौका, उसके लिए नौका चाहिए, अच्छा उसका खेवट चाहिए, ताकि वो भंवरों से बचा करके और दरिया से पार कर सके। तो वो पूर्ण संत की आवश्यकता है। राम नाम सही हो, सत भक्ति हो, वो नौका है राम नाम की। तो कहते हैं भेड़ पूंछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीब दास व भवजल डूबे, जिनको नहीं साध सत्संगा। फिर बताते हैं मन मान सरोवर गंगरे, जहां से बिछड़ा वहां मिलाऊं, तुम सुनो शब्द पर संग रे। मन मान सरोवर गंगरे, जहां का बिछड़ा तहां मिलाऊं, तुम सुनो शब्द पर संग रे। गरीबदास साहब जी कहते हैं कि मन, ये मान सरोवर गंगरे, सतलोक जो है वो असली स्थान है तेरा, और जहां से तू बिछुड़ा है तुझे वही मिला दूं। तू मेरे वचन सुन ले, मेरा ज्ञान सुनो। अपने आत्माओं, ये जो अधूरा ज्ञान हमें प्राप्त है, ये परमात्मा के विचार सुनने नहीं देता। जैसे एक बहन कह रही थी कि किसी परमात्मा की बेटी ने यहाँ से उपदेश प्राप्त, बहन ने अपनी सहेली से कहा कि इस समय टीवी पे हमारे गुरु जी का प्रोग्राम आता है, वो देखना। तो उसने अपनी सहेली के कहने से टीवी ऑन किया, और उस समय उसका दुर्भाग्य था और ज्ञान का अभाव। उसने क्या सुना कि 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति, और ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति से मोक्ष नहीं हो सकता। उसने ये शब्द सुन लिया जब वह टीवी बंद। 2-3 दिन पाछे उस बहन ने फिर पूछा कि आप सुनती हो क्या मैं हमारे गुरुजी का सत्संग? ने बोली कद्दे भी ना सुनूं। तो ऐसा गलत बात कहे हैं। क्या कहते हैं कि नो के ब्रह्मा 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदी ना हो मुक्ति, मत कृष्ण जी की पुजारण हो। तो पुण्यात्मा, तो यहां परमात्मा कह रहे हैं तुम हमारे शब्द का प्रसंग पूरा सुनो और फिर बात समझ में आएगी। तुम तो एक छोटी सी बात न सुन के बेदक जाते हो। गहराई से सुनो, क्यों कहा है इसने? इतने दिन हो गया आज तक कोई कह के दिखा, आज से पहले कोई कह के दिखाता कि ये भक्ति ना करना सरेआम। ये जो राधा स्वामी धन सतगुरु वाले हैं, इन्होंने खुल के कुछ नहीं बताया। आप अपनी बताएंगे, लोग उनके पीछे लगेंगे। और दास ने तो सबके इतिहास दिखाए हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना, बस। और प्रमाण दिया है कि ये कहीं प्रमाण ही नहीं है इनकी भक्ति करने का। तो यहां परमात्मा कह रहे हैं गरीबदास साहब जी, मन मान सरोवर गंगरे, जहां का बिछड़ा तहां मिलाऊं, सुनो शब्द पर संग रे। दने गंगा बाम में जमुना, मध्य सरस्वती रंग रे। कल बिस कुसमल मोक्ष होत हैं, ये पल पल पर भी अंग रे।
कहते हैं ऐसा सिमरण देंगे आपको श्वास ओ श्वास का। उस जैसे गंगा में नहाने जाते हो, कभी जमुना में नहाने जाते हो, कहीं सरस्वती की आस लगाए बैठे हो, ये श्वास के सिमरण तय आपका श्वास का स्वर जो दास देता है नाम, कभी दायां चल रहा है कभी बायां चल रहा है, और सरस्वती बीच में सही उतर जो तीसरा चल है वो तो खुलेगी तीसरा, जो इस संबंध अपने आप खुल जाएगा, इसमें धक्का करने की जरूरत नहीं, इसका मंत्र में ऐसी शक्ति है। तो कहते हैं दाने गंगा ये तो इला है, और बहने बम में जमुना समझ ले, और बीच में सरस्वती तुम बताओ सो वो जो तीसरा जो 10वां द्वार वहां से स्टार्ट होगा खुलेगा, 10वें द्वार का उरला रास्ता है, उरला गेट। तो कहती सिमरत है तुम रोज गंगा जमुना नहाओ, पल पल पर भी अंगरे, पल पल में वो तो 12 वर्ष में पर भी लागे तुम्हारे उस किसी तीर्थ उसकी कुंभ की अर्नो के पल पल पर भी अंगरे, एक पल पल में पर भी लो, सांस सांस में नाम जपो व्यर्था सांस ना खो, ना जाने इस श्वास को आमण हो कि ना हो। फिर कहते हैं कल बिस कुसमिल मोक्ष होते हैं पल पल पर भी अंगरे, सभी पाप प्रकार के घोर से घोर पाप भी सिमरत है तुम्हारे नाश हो जाएंगे, कल बिस कुसमिल पाप। काशी करवत काहे लेत है, बिना भजन नहीं डंगरे, कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। क्या बताते हैं, काशी करवत काहे लेत है, बनारस में जाके कहते क्यों अपनी गर्दन कटवाता है, पुण्यात्माओं इतना जबरदस्त जुगाड़ कर रखा था इन अज्ञानियों ने, और आत्मा उसी दिन से परमात्मा की चाह में भटक रही है। इसको जिसने भी कोई जैसा भी परमात्मा पाने की विधि बताई, कितना कठिन से कठिन है, इसने वो भी स्वीकार किया। एक बार काशी के ब्राह्मणों ने, नकलियों ने क्या ज्ञान देना शुरू किया कि जो काशी में मरता है, काशी शहर में शरीर छोड़ता है, वो सीधा स्वर्ग जाता है, और जो मगर मरता है उसकी मुक्ति नहीं होती, वो गधे की योनि में जाता है। परमात्मा कहा करते भाई भक्ति सत भक्ति करो, चाहे काशी में मरो और चाहे मगर में मरो, कहीं पर भी शरीर छोड़ोगे तुम उसी स्थान पर जाओगे जो सत साधना तुम कर रहे हो, ये भूल है तुम्हारी। पर वो नहीं मानना करते, विरोध किया। तो ये बातें ज्ञान सुनकर सभी बूढ़े बुजुर्गों ने कहा अपने बच्चों से कि बच्चों बेटा, विशेषकर ये बढ़िया लोग इन ब्राह्मणों से ज्यादा प्रभावित रहे हैं। तो उन्होंने कहना सुना उनके बुजुर्गों ने कि बच्चों हमने मरना तो है बेटा, और कहते हैं गुरुजी बता रहे हैं काशी में मृत्यु हो जाए तो स्वर्ग मिल जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। तो बच्चे भी सोचते हैं भी माता पिता का उद्धार होना चाहिए, तो वहां अपना कमरा लेकर बच्चों माता पिता के लिए वहां कोई नौकर नाकर छोड़ने लगे कि यहाँ विचार भी सुनते रहिए गुरुजियों के, और अंतिम समय है आप यही प्राण त्याग दियो। तो उन पंडितों ने सोचा कि भी यदि हम इनको अपने घर रख लें, प्रत्येक यजमान को एक एक गुरु 10-10, 5-5 हो जाएंगे, नाम रख लेंगे, तो सारा कुछ खर्चा भी हमें मिलेगा, वो पैसे भी मिलेंगे, किराया कुराया भी हमें मिल जाएगा। इस उद्देश्य से उन्होंने अपने क्षेत्र के सभी बुजुर्गों को अपने ही घर पर रखने का आदेश दे दिया कि हम रख लेंगे, यहाँ रह जाए, खाना खा लेंगे, हम भी खाएंगे, ये भी खा लेंगे। उनको पता था कि श्रद्धालु पैसे देंगे ही देंगे, तो उन्होंने अपने पिताजी के खर्चे के भी पैसे गुरुजी को देने शुरू कर दिए। इस लालच में उनने वो आफत मोल ले ली। बूढ़ा और बुढ़िया थे दो ना घर में, तो पूरा परिवार उससे की देख रेख में लगा रहा करे, जब बीमार शिमार हो जाए, बुढ़ापे में जब बीमारी आप पे आ जाया करे बिना बुलाई, तो एक का दो बुढ़ा मुश्किल हो जाए संभालना, और उन्होंने तो 10-10 पाड़ लिए लालच में। फिर उन नकलिया ने केस स्कीम बनाई वो गुरुआ ने कि भैया तो बात बिगड़ गई, अब ये तो आण लग रहे हैं, पता नहीं 100 भी हो जाएंगे, या तो हम कैसे रोटी पवाएंगे रोज जिंदगी। उन्होंने क्या स्कीम बनाई, एक गंगा के किनारे काशी में
एक ऐसा गुफासी बना ली ईंटों की ऐसे, और जमुना गंगा के कति किनारे पे पक्का घाट सा बना के, और उसके ऊपरले सिरे में जैसे नु बना दी, उसमें ऐसे क्रोध छुपा दिया ऊपर, और दूर से उसकी हैंडलिंग बना दी 100 फुट दूर बोझड़े बाजड़े में रस्सा बांध दिया ऊपर ऊपर, एक नीचे से पुलिस ही बना करके। तो सब उन्हें फिर एक अफवाह फैला दी कि जो शीघ्र स्वर्ग जाना चाहता है उसके लिए परमात्मा की तरफ से एक क्रोध आता है। क्रोध जैसे आपने देखा होगा लकड़ चीरन के आरी सी हुआ करो, लंबा, बहुत लंबा होता है, 2 तरफ से पकड़ के चलाते हैं उसको ऐसे ऐसे। वो क्रोध आता है, जो उससे गर्दन कटवा लेगा उसको शीघ्र मोक्ष प्राप्त हो जाए, स्वर्ग प्राप्ति हो जाए। अब बूढ़े क्योंकि ज्ञान सुन सुन के भगवान की आत्मा जाग तो जाती ही है कि मृत्यु तो होनी है, और फिर उनसे पूछा करते क्या पंडित जी गुरुजी कोई दर्द होता है क्या? नहीं नहीं, भगवान के क्रोध में दर्द कैसा, पता भी नहीं लगता। तो उन्हें सोची रही सी बात है कोई ना भगवान का क्रोध आवे। तो अब क्या किया, उसकी फीस रख दी भाई 10 रुपए का पुण्यदान करना पड़ेगा जब वो क्रोध आवेगा। तो सबकी 10-10 रुपए फिक्स रख दी। हकीन कहते टिकट कट जाएगी, थारा पीछा छूटेगा और पैसे भी मिल जाएंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने क्रोध का वो हत्था जोड़ दिया, मानस काटने का, मनुष्य काटने का कसाई वाड़ा शुरू कर दिया, और श्रद्धालुओं ने वो भी स्वीकार कर दिया। कति इतनी जबरदस्त श्रद्धा बन गई। अब जिसका दर्द हो है उसका आसपास तक को रहने नहीं दे, वो दर्द होने का समय नहीं मिले एकदम कड़क दे कर दे, जो कर कसाई बकरे का अटैक रहे वो बताने रहे आके मेरा दर्द होया कि ना होया। तो कहने का भाव ये है कि हमने वो भी स्वीकार कर लिया। तो यहां कहते हैं कि काशी करवत काहे ले ही, बिना भजन नहीं ढंग रे, कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। करोड़ ग्रंथों का एक अर्थ है कि बस जैसे साध सत्संग करो, संत का संग करो, सत्संग सुनो। जैसे पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी परम अक्षर ब्रह्म ने, सत्य पुरुष ने अपने मुख कमल से कुछ ज्ञान बोला होता है, वो तत्व ज्ञान है। उसके अंदर परमात्मा के पाने की सभी धर्म कर्मों की विस्तार से व्याख्या होती है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तो उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और यही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट किया है। विद्वान और अविद्वान किसे कहते हैं? एक भाषा को जान लेता है किसी विशेष को तो उसको तुम विद्वान कह देते हो, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं उसको तुम अविद्वान कहते हो। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताओगा। भगवान कैसा है? कोई तो उसको संभवात्मा ने जन्म लेने वाला, कुछ असंभवात वो जन्म लेता ही नहीं, निराकार ऐसा मानते हैं। वो कैसा है ये ज्ञान भी तत्वदर्शी संत बताओगा, उसने पूछो सुनो। और यहां गरीबदास जी कह रहे हैं, वही प्रमाण दे रहे हैं, काशी करवत काहे ले ही, बिना भजन नहीं ढंग रे, और कोटि ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। परम संत का संग करो। और परमात्मा कबीर जी ने तो यहां तक व्याख्या करी है, अपनी महिमा आपका बतावे। कबीर राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो, जो सुख है संत के संग में, वो बैकुंठ में ना हो। बैकुंठ में तो वह आग लाग रही है जो यहाँ पृथ्वी पर लग रही है, छोटे और बड़े की, निर्धन और धनी की। जो घनी भक्ति करके चला गया उसको ऊंच पद मिल गया, थोड़ी भक्ति कर रहा है वहां कोई कलर कलर लग गया, वह न्यू की न्यू बकवादे हैं। तो परमात्मा कहते हैं राम बुलावा भेजिया कि चलो स्वर्ग में। कबीर साहब हमें बताना चाहते हैं
कि आपकी एक दिन ऐसी दशा हो जाएगी कि हमने स्वर्ग ना चाहिए, बाढ़ में जाए सा स्वर्ग जो हमारी पूंजी नाश करे, यही गधे बनते रहे हम। तो जो सुख है संत के संग में, साध के संग में, तत्वदर्शी संत के संग, वो बैकुंठ में ना हो। अजपा जाप जपो निस्वासर। अब कहते परानंदनी पारख लीजे, मूल मंत्र ओम अंगरे, गायत्री गलतान दान है, सोहम सुरती सुरंग सुहंगरे। अब इसमें उक सतनाम के मंत्र का भी बताया है। गरीबदास जी कह रहे हैं कि चारों वेदों को पढ़ ले और एक ओम नाम जाप कर ले। उन चारों वेदों के पढ़ने का इतना लाभ नहीं जितना ओम नाम के जाप का है। तो कहने का भाव यह भावार्थ है कि सदग्रंथों में जो सब कुछ ज्ञान दे करके निष्कर्ष बताया है कि इस मंत्र के जाप से मोक्ष होगा, तो वो जड़ी है, वह जड़ी खाने से लाभ होगी, जड़ी के गुण पढ़ने से नहीं। गुणों को पढ़ने से तो ज्ञान होगा कि इसमें ये लाभ है, ये यही एक जड़ी है, इतना। तो फिर कहते हैं रग यदुसाम ये अथर्व भाखें, अर्ता में नाम मूल नहीं रखें। ये पंडित जी कहते हैं, ब्राह्मण गुरु आचार्य शंकराचार्य ऋषि में ऋषि चारों वेदों को तो घोट लेते हैं, कंठस्थ याद कर लेते हैं, और उसमें जो विशेष वस्तु है मंत्र जो जाप करने का, उसको मूल नहीं रखते, उसको आधार नहीं मानते। रग यदुसाम अथर्व भाखें, उनको तो बोलते रहते हैं चारों वेदों को, और जा में मूल नाम नहीं रखें, मंत्र को आधार नहीं मानते वो लोग। जैसे हमारे को मूर्ख बना रखा था इन्होंने, ब्रह्म गायत्री, एक गायत्री मंत्र दे रखा था, गायत्री मंत्र, और वो यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है, एक श्लोक है, और उसका आगे ओम ही न खुद ला दिया। यह भी गलती कर रखी है, क्योंकि भगवान कोई बालक थोड़ा ही है, उसने कसर छोड़ दी ओम लाने की। जब ज्ञान भगवान ने दे रखा है, ये मानते वेदों का ज्ञान भगवान ने दिया, परमात्मा, तो परमात्मा ने जो अक्षर लिख दिया उसमें एडिशन और घटाने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। वो मूर्ख है उसमें कोई और कोई ऐड करे या उसमें तो काटे पीटे। जैसे एक पिस्टन बना रखा है कंपनी ने, मोटरसाइकिल कार गाड़ी जो भी जिसका, और उसको एज इट इज ही फिट करना बुद्धिमता है, उसमें कोई और नट वेल्ड करके छोटा मोटा, और कोई ने होगा देखा भी ज्यादा वर्केबल हो गया, उसने तो नाश कर दिया। वो तो मूर्ख आदमी है, उसका उधर बैठा दिया, ओके तो फिट नहीं हो सकता। तो परमात्मा का की महिमा है वेद, और ओम नाम है ब्रह्म का, और महिमा है परम अक्षर ब्रह्म की। अब प्रधानमंत्री का आगे और कोई मंत्री लिख के भेज दे, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, पहले तो वो एप्लीकेशन स्वीकार नहीं हो, वापस भेज देंगे, ये तो मुख्यमंत्री का जाएगा, भेजो इसको। तो प्रधानमंत्री का आगे मुख्यमंत्री लिखने में तो सारा काम बिगाड़ दिया तुमने। अगर मूर्ख से ये बिना पता मैं प्रधानमंत्री हूं या मुख्यमंत्री। वो एक गायत्री जाप बताया करते हैं, वेद का एक मंत्र, इसको 1 लाख बार जाप कर लो। पुण्यात्माओं, अकल का टोटा था, यो हमारे अंदर ज्ञान नहीं था, इसे वह हमने गुरु मिले थे। अब जैसे वेदों में परमात्मा की महिमा है उनके मंत्रों में, जैसे बिजली है और बिजली के गुण लिख रखे हैं किसी कागज पे, या पंखा चलाती है, ट्यूबवेल चलाती है, दूध रिड़क देती है, दूध बिलो देती है, और जो है अंधेरे को उजाले में बदल देती है। तो ये गुण है, ये बिजली के गुण हैं। और उसकी कोई चौपाई बना ले, उसका कोई दोहा बना ले या कविता बना ले उसकी, और उसने गाए जा कि 1 लाख बार पढ़ लो इसने, पर तू पंखा चलाती है, तू दूध भी रड़क देती है, नीचे से जल निकाल देती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, मंड्याए रहे, 1 लाख बार पढ़ ले और कनेक्शन लेवे नहीं। वो तो ज्ञान कराता है, वो गुणों की जो बुक है कि बिजली में ये गुण है, और वो गुण प्राप्त होंगे तो उस समय जब आप कनेक्शन ले लोगे। अब कनेक्शन लेने के बाद वो गुण तो याद रखने पड़ेंगे कि ये पंखा इस बटन से चलेगा और मोटर इससे चलेगी, पानी हैंड पंप वाली,
और एसी इससे चलेगा और भाई कूलर इससे चलेगा, वो गुण तो याद रखने पड़ेंगे, लेकिन कनेक्शन बिना लाभ मिले को नहीं। तो पुण्यात्माओं, जो गायत्री मंत्र है यो तो एक मंत्र है, एक श्लोक है, इसमें तो 18,000 के आसपास मंत्र है, तीन चारों वेदों के। तो वो एक के ऊपर डंडते क्या हो गया, वो तो ज्ञान तो है भगवान का, लेकिन वो लाभ मिलेंगे इस दास के पास है वो कनेक्शन, ये लाइनमैन है उस परमात्मा का, यो देगा अपना वो कनेक्शन। उसके लिए बताते हैं, अजप्पा जाप जपो निस्वास रे, जीत चलो जम जंग रे, गरीब दास दर्शन देवा के देख भयो चतवंग रे। गरीबदास जी कह रहे हैं कि अजप्पा जाप जपो निस्वासर, जो सतनाम का आपको दे रखा मंत्र वो अजप्पा जाप है, श्वास श्वास से जाप करना होता है। और जीत चलो जम जंग रे, इस काल के साथ ये युद्ध जीत चलो इस सतनाम के हथियार से। और गरीब दास दर्शन उस परमात्मा के देख के होया मन चत भंग रे, कहता मैं तो आश्चर्य में पड़ गया, भगवान कोई और था, हम मान किसको रहे थे। तो पुण्यात्माओं, इसमें कहा कि मन मान सरोवर गंगरे, जहां का बिछड़ा तहां मिलाऊं, पल पल पर सुनो शब्द पर संगरे। तो आज का जो सत्संग प्रारंभ हुआ था, आज जो सत्संग प्रारंभ हुआ था कि आप इस नमक की मार्केट के बोरों में, बोरियों में, और उस बूरा की मंडी को छोड़कर आ गए नमक के मंडी में। यहां आप बूरा का जो है टेस्ट खोज रहे हो, ये उसी मार्केट में ले चलूंगा आपको, जहां पर वो टेस्ट आपको प्राप्त होगा, वो सर्व सुख प्राप्त होगा। इस दास के पास वो ओरिजिनल साधना है, इसको ग्रहण करो, अपना कल्याण कराओ। सत साहिब, सत साहिब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी, हम सभी जीव जितने भी इस काल के लोक में निवास करते हैं, पशु पक्षी जितने भी जलचर हैं और मानव हैं, देव हैं, ये सभी आत्माएं उस परम अक्षर ब्रह्म, उस कबीर भगवान की है। वो कबीर परमात्मा कौन है? जिनके गुण वेद भी गाते हैं, जिनकी महिमा कुरान शरीफ भी बतलाती है, जिनकी महिमा प्रत्यक्ष दृष्टा संतों ने भी की हुई है। वो कौन है? अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। जुलाहा कबीर, दानक कबीर, ये परम अक्षर ब्रह्म है। पुण्यात्मा, हम परमात्मा की परिभाषा का कैख है भी नहीं समझ सके आज तक, जब तक ये तत्व ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हुआ था। हमें ये तत्व ज्ञानहीन संत ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्य जो भी भगवान की सतिथि बताते, हम सहर्ष स्वीकार कर लेते थे। पुण्यात्माओं के आंखों में आंसू आते थे भगवान की चर्चा सुनकर, लेकिन वो काल की महिमा सुनाया करते थे और नाम भगवान लेते थे। आत्मा अपने पिता से जब से बिछुड़ी है, ये महाकष्ट उठा रही है।
अभी पुण्यात्माओं आप इस ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित नहीं हुए हो। जिस समय आपकी बुद्धि इतनी मैच्योर हो जाएगी कि आप प्रत्येक संकेत को समझने लग जाओगे, तब आप परमात्मा को अच्छी तरह जान जाओगे। अभी तो आप ऐसी स्थिति में हैं जैसे कोई छोटे से बालक उठाकर किसी पेन को और कहता है पिताजी ये क्या है, तो पिताजी कहता है कि बेटा ये पेन है। वो कहता है पिताजी कहता पेन है, या दादाजी जो भी जिससे वो पूछ रहा है, फिर कहता है वो फिर बताता है ये पेन है। तो वो कहता कहता उसको रख के और चला जाता है। उसकी बुद्धि इतनी मैच्योर नहीं हुई है, इतनी विकसित नहीं हुई है, पिताजी ये बता क्या रहा है। और उसको अविश्वास भी नहीं, क्योंकि वो अपने फादर से पूछ रहा है, लेकिन उसकी बुद्धि स्वीकार नहीं कर रही पेन है क्या वस्तु। और जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर उसको कहते हैं बेटा या बेटी, वो पेन ला उठा करके दौड़ा जाता है और पेन उठा के ला देता है, फिर नहीं पूछता ये क्या है। तो पुण्यात्माओं अभी आपकी या नहीं मिट्टी है। इस को मिटाने के लिए इतना ज्ञान दिया जा रहा है, सैकड़ों प्रमाण रखे जा रहे हैं आपके सामने। एक दिन आपकी या मिट जाएगी, क्योंकि ज्ञान से ही मिटेगी। वो क्या है, जैसे हम कहते हैं परमात्मा कबीर साहब है, आप सभी स्वीकार करते हो क्योंकि प्रमाण गणे दे दिए। फिर हम बताते हैं कि ये लोक यहां रहने का नहीं है, और ये परिवार जिसको आप मानते हो आपका नहीं है। ये परमात्मा के बच्चे आपके संस्कारवश जुड़े हुए हैं। और जो संपत्ति, जो घर मकान कोठी बंगले तुम बनाए बैठे हो, ये आपके नहीं है। लेकिन आप अस्वीकार भी नहीं करते। दास बोल रहा है क्योंकि आप मेरे शब्द के बच्चे हो, जिसे नाद के कहते हैं। और आपको ये अविश्वास भी नहीं है कि गुरुजी गलत कह रहे हैं, लेकिन यह बात आपकी स्थिति में है अभी तक। तो एक समय ऐसा आएगा, आपको ये अपने नहीं भगवान के संपत्ति दिखाई देगी, भगवान के ही ये सब जीव दिखाई देंगे। फिर आपकी भक्ति भी दृढ़ बनेगी और आप निश्चिंत भी होगे, क्योंकि मालिक ने प्रत्येक की चिंता है। नौकर का जितना काम होता है नौकर उतना ही कर सकता है। उन बच्चों को जो उस मालिक ने देना है वो नौकर को दे देता है कि आप इनको ऐसे ऐसे सुविधाएं प्राप्त कराओ, जो वो नौकर का उतना ही काम है वो करवा दे। तो अभी हम मुखिया बनकर काम करा करते, फिर हम एक दास बनकर परमात्मा का जैसा भी जिसका रोल है, एक फिल्म है ये, तो इसमें जिसका जैसा रोल है उसको एक सुचारू ढंग से करें, भगवान से डर कर करें, किसी की आत्मा नहीं दुखावे, क्योंकि सब उस मालिक के बच्चे हैं। और इस मन पापी ने डांटे, जरा सा क्रोध होकर मन माने यू घर में कड़े मचवा दे 1 मिनट में, उसको ज्ञान से और परमात्मा के भय से उसको कंट्रोल करें। तो अब दास तो आपको बता रहा है कि आप यहां बहुत कष्ट उठा रहे हो, और आप इस बात को सुन अवश्य लेते हो, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि कष्ट कैसे उठा रहे हैं। कोई समझता है कि मैं बीमार हूं इसलिए कष्ट है मुझे, नहीं। यहां जो मूल कष्ट है जन्म और मरण का, ये भारी रोग है। उसके बाद 84 लाख योनियों में, पशु पक्षियों के शरीरों में पुण्यात्माओं कैर टूट रहा प्राणी पे। अब आप मनुष्य हो और मानव शरीर में ही आप ज्ञान ग्रहण कर सकते हो, और मानव शरीर में परमात्मा ने इतनी सुविधा भी दी है आपको कि आप अपने मकान झोंपड़ी डाल सको, गर्मी सर्दी से बचने के लिए पतले मोटे कपड़े की व्यवस्था कर सको। आप उसको छोड़कर आप
भक्ति मार्ग से दूर होकर केवल यहाँ की संपत्ति जोड़न में और यहाँ कोठी बंगले बना के एक फोकट में मां बनाने की औड़ सी लगा लिया आपने, जो आपकी भारी भूल है। इस भूल को हटाने के लिए परमात्मा आए, पूर्ण ब्रह्म, अनंत कोट ब्रह्मांड के पालक, और एक झोपड़ी में जुल्हा बनके हाथ से काम करके कपड़ा बुनकर एक लीला करके दिखाई कि यदि तुमने भक्ति में सफल होना है, अपनी इन मनोकामनाओं को, इच्छाओं को सीमित करना पड़ेगा। समाज को देखकर आप भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकते। ये दूसरी बात है कि आप जैसी भक्ति करोगे वैसा फल तो आपको मिलता ही रहेगा, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए आपने अपनी सभी परंपराओं को, जो हमने स्वयं बनाकर अपने पैरों में बेड़ी डाल ली, उनको अब समाप्त करना पड़ेगा। पैसों की आवश्यकता किस लिए पड़ती है? बड़ी कोठी बनाकर महिमा हो जावे गांव में, नगर में, कि बड़ी कोठी है उनकी, बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है, बड़ी कार हो, चलिए तेरे संस्कार में होगी, ये तो हो ही जाएगी, और फिर हो जाती है मृत्यु। कोठी वाले की मृत्यु हो जाती है, कुत्ता बनकर उसी गली में बाहर बैठता है कीचड़ में, गर्मी और सर्दी में, ऊपर से वर्षा हो रही है, वो ठिठुर रहा है कोठी वाला बाहर बैठकर कोठी में। कोई अन्य ही प्राणी जो परमात्मा के बच्चे हैं वो भी निवास कर रहे हैं, कुछ दिनों में उनकी भी टिकट कटेगी, वो भी बाहर बैठेंगे गली में, जो भक्ति नहीं करते। तो ये जो दुर्गति और भविष्य में होने वाले कष्ट आपका हरदम चित्त में रहने लग जाएंगे, फिर आप भक्ति कर सकते हो। ये जो दास आपको बता रहा है, क्योंकि सत्संग जो है एक ऐसा सामूहिक शिक्षा स्थल है जिसमें पहली कक्षा के बच्चों के लिए भी कुछ ज्ञान बताया जाता है, दूसरी के भी, तीसरी के भी हैं, मैट्रिक वालों को, 10वीं कक्षा वालों को, बीए वालों को, एमए वालों को, यानी अंतिम पढ़ाई वालों को भी हिंट दिए जाते हैं। तो इस सामूहिक सत्संग के अंदर सबको ज्ञान दिया जाता है, और आपको बताया जा रहा है कि आप यहाँ के वासी नहीं हो, आप सतलोक में रहा करते थे, और वहां आपकी मृत्यु नहीं होती थी, वृद्धावस्था नहीं थी, कोई रोग शरीर में नहीं था। आज कोई वृद्धावस्था नहीं चाहता और सबकी होगी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी, रंजीत राय। रंजीत राय जी, आप कहाँ से हैं? धनबाद, झारखंड से। रंजीत राय जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी, चौथा महीना 2020 में। क्या क्या भक्ति साधनाएं की अभी तक आपने? हम वो पारंपरिक पूजा पाठ करते थे, बजरंगबली भक्ति करते थे, मंगलवार को व्रत रखते थे। उसके बाद गायत्री परिवार में आए, वहाँ पे 12 साल भक्ति किया। वहाँ से हमको कोई विशेष लाभ नहीं दिखा, लेकिन वहाँ आने के बाद गुरु के बारे में जानकारी मिला कि गुरु ही मोक्ष दिलवा सकते हैं, और वहाँ से एक मतलब अंदर से एक तलाश जारी हुआ कि वो सच्चे गुरु कहाँ होंगे, कब मिलेंगे। तो आगे चल के ऐसा लगा कि हमको इस जन्म में अब वो गुरु नहीं मिलने वाला है। और ये लॉकडाउन के समय चल रहा था, उस समय में ऐसा महसूस हुआ कि लगता है कि अब कौन बचेंगे और नहीं बचेंगे, क्या होगा पता नहीं। तो हमने सुना था कि गीता के ज्ञान में मोक्ष का रास्ता है, तो वो गीता का ज्ञान देखने के लिए यूट्यूब में सर्च करने लगे वो गीता का ज्ञान। तो उसमें एक जगह ये कृष्ण बोल रहे थे उनसे, अर्जुन से, कि तेरे और मेरे हजारों जन्म हो चुके हैं, ये मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। ये जो वाक्य आया, इसके बाद ये दिमाग में पूरा घर कर गया, दिन रात दिमाग में चलते रहा, ये कैसे हजारों जन्म कैसे हुआ। लेकिन इसका कोई जवाब देने वाला नहीं था। बार बार इस बात को दिमाग से हटा रहे थे, लेकिन बार बार दिमाग में आ जा रहा था। सोते बैठते एकदम चैन नहीं था। उसके कुछ दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद, एक गुरुजी का एक वीडियो आया संत रामपाल जी महाराज के बारे में, कि वो ऐसा संत आ चुके हैं
जिसके बारे में हजारों भविष्यवाणी पहले से था। वो देखने के बाद जानने का इच्छुक हुआ, मेरा दिल में एक कसक जग गया कि लगता है मेरा तलाश पूरा हो गया। उसका वीडियो पूरा देखने के बाद हम जब देखे उनका चेहरा कि ये कोई संत रामपाल जी महाराज हैं, इनके बारे में इतने भविष्यवाणी हुआ है, तो वो उनका ज्ञान जानने की कोशिश की कि ये क्या ज्ञान देते हैं। और जब उनका वीडियो सत्संग का जब देखने लगे तो उसमें वही ज्ञान निकल के आ गया जिसमें वो बता रहे थे कि तेरे और मेरे हजारों जन्म हो चुके हैं। उसी चीज़ को पलट के वो दिखा रहे थे, एक एक शब्द का उसका अर्थ बता रहे थे, मीनिंग बता रहे थे। उस समय हमको लगा कि बस मेरा तलाश पूरा हो गया है, यही है जिसका हमको इतना दिन से तलाश था। अब उसके बाद संत रामपाल जी महाराज का पुस्तक उनका वेबसाइट पे सर्च करने लगे कि उनका क्या ज्ञान है। तो उनसे एक पुस्तक जीने की राह वहाँ पे देखे, डाउनलोड मारे उसको जब हम पढ़ना शुरू किए सर जी, तो उसका लगभग 100 पेज पढ़ते पढ़ते अंदर से एकदम पूरा कसक जग गई कि यही ज्ञान हमको चाहिए था, यही भक्ति चाहिए था, जिसमें जाति धर्म का भेद नहीं है। ये जितने चीज़ हम लोग करते हैं, ये बचपन से हमको लगता था कि ऐसा कैसे, एक ही परमात्मा है, एक ही इंसान बनाया है, उसमें कैसे जाति के आधार पे सबको बांट दिए हैं, उसके लिए कुछ और है, उसके लिए कुछ और है। ये बचपन से दिमाग में चलता था, लेकिन इसका कोई आंसर नहीं मिला था कि भगवान होके इंसान में कैसे बांट दिया, भेदभाव कैसे कर दिया। जब वहाँ इनका ज्ञान पढ़ा, जीने की राह, वहाँ से हमको लगा कि बस हमको जो चाहिए था यही है वो। फिर उन पे एक नंबर आता था नामदान के लिए, उस पर कॉल किया तो उस समय लॉकडाउन चल रहा था, बोले कि नहीं आपको ऑनलाइन नाम दीक्षा मिलेगी। संत रामपाल जी से ऑनलाइन नाम दीक्षा लिया और उसके बाद भक्ति चालू किया। संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? हाँ जी हाँ, लाभ तो इतने हैं कि अनगिनत लाभ है। एक दो मैं बताऊंगा। जो ये एक बार ऐसा हुआ था कि बाइक से जा रहे थे और बहुत हैवी एक्सीडेंट होने से, मतलब गाय, अचानक से गाय का बछड़ा रोड के दूसरे साइड से हाईवे रोड में दौड़ के आके और मेरे बाइक से टकरा गई। उसके आगे बगल से ट्रक क्रॉस कर रहा था, उससे नहीं टकरा के आके मेरे बाइक में टकरा गई। और ऐसा मैं गिरता एकदम ट्रक के सामने ही, ट्रक के नीचे आ जाता। लेकिन पता नहीं वो कैसे हुआ कि हम दूसरे साइड गिरे और वहाँ पे रोड में कहाँ से रेत आ गया ये भी पता नहीं। वो मालिक का चमत्कार है कि रेत में हम पूरा मतलब ढक गए, पूरा रेत से मोबाइल गिर गया रेत में। ये संत रामपाल जी महाराज की वजह से हम उस दिन, हमको खरोच तक नहीं आया, मोबाइल मेरा वहीं डस्ट में गिर गया। दूसरे लोग जो देखने वाले थे वो दौड़ के आए, लेकिन आप कैसे बच गए। और उस दिन मालिक को बहुत बहुत धन्यवाद किए, गुरु जी को, कि आज बचा लिया जान। हमारे पापा और माँ का पहले डेथ हो चुके थे, उन सब का भी प्रेत बाधा थी। बहुत बार तांत्रिक के चक्कर में पड़े, उनको ठीक करवाने के लिए घर के बारे में जब भी जाते थे ऐसा हो गया, 10,000 20,000 तांत्रिक लेता था और फिर वही समस्या बनी रहती थी। फिर दूसरे के पास जाओ, फिर 20,000 दो, ऐसा चलते रहता था, लेकिन वो समस्या हल नहीं हो रहा था। अब लगता था कि वो सही कर देगा, वो सही कर देगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। और उसी प्रेत बाधा में मेरी माँ की डेथ हो गई, मेरे पिताजी की डेथ हो गई। और उसके बाद पंडितों ने वो गौदान, भूमि दान, सोना दान और ये अस्थि विसर्जन त्रिवेणी में जाके वहाँ भी पंडितों को पैसा दान सारा कुछ किए और यहाँ भोज वगैरह भी किए। लेकिन हम लोग जानते, उस समय ज्ञान तो नहीं था। जैसा पंडित जी बताया कि ऐसा करने से तेरा पिताजी को शांति हो जाएगा, उनका मुक्ति हो जाएगा, वो सारा कुछ किए हम लोग। पैसा को पैसा नहीं देखे, लेकिन उतना सब करने के बाद भी वो प्रेत बन के घर में आ गए। उस दिन जो छठ पूजा हमारे घर में हो रही थी, सब लोग कर रहा था, हम तो छठ पूजा में भी शामिल नहीं थे, कुछ भी नहीं पूजा पाठ में। लेकिन उस दिन मेरे पिताजी की आत्मा मेरी दीदी में आ गई और वो सारा चीज़ बोलने लग गए, सब लोग पूछने लग गए। तो हमने सिर्फ इतना बोला कि पिताजी हम गुरुजी बना लिए हैं, ये सही किया? बोला हाँ हाँ ठीक है, इंसान को अपना कर्म करना चाहिए। उस दिन तो वो चले गए प्रेत निकल के। और उसके बाद मेरे भैया लोग बोलने लगे कि तुमको पूछना चाहिए था कि हम गुरु बनाएं तो और लोग को बनवा दें, सबको दिलवा दें। हम लोग, उतना तो मेरे दिमाग में नहीं आया। दूसरे दिन पता नहीं फिर कैसे फिर वही प्रेत आ गया मेरी दीदी में। और उस दिन सारा घर के लोग सब इकट्ठे थे और उनसे बहुत कुछ प्रश्न पूछा पूछी होने लगा। हम सारा चीज़ पूछ लिए पिताजी से, वो जो प्रेत थे मेरी दीदी में उनसे पूछ रहे थे। तो वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, जो इंसान अपना कर्म के अनुसार वो जो होता है उसका वो होता है, ये सब करने से कुछ नहीं होता है। तब हमने बोला कि तब हमारे गुरुजी सही बताते हैं, ये सब का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब व्यर्थ चीज़ है।
उनके लिए वो पंडित जी जितने चीज़ बताएं, अपने हाथ से जाके अस्थि विसर्जन किए वहाँ त्रिवेणी में। उनका जो होता है गोदान, भूमि दान, सोना दान, सारे कुछ किए जो 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 पंडित जी बताते हैं। और वो निकालना वगैरह, पिंडदान वगैरह सारा कुछ किए। मेरे पिताजी इतना सब कर्म करने के बाद भी वो प्रेत बन के मेरी दीदी के शरीर में आते थे और उनको परेशान करते थे। हम लोग तो सारा कर्म कांड किए थे कि उनकी मुक्ति हो जाए, लेकिन उतना सब करने के बाद भी हमारे पिताजी उनके शरीर में आके उनका प्रेत उनको परेशान किया करते थे, उनको तकलीफ दिया करते थे, मेरी दीदी को। और उस दिन वो सारा कुछ अपने से सारा चीज़ बताए कि हम ऐसा ऐसा करते हैं, इनको तकलीफ देते हैं और इनको हम साथ लेके जाएंगे। तो मैंने बोला कि आप इसको नहीं ले, आप इसको ले जाना चाहते, आप हमको ले चलो। वो बोलने लगे मेरे पिताजी का प्रेत कि नहीं, हम तुम तो जा ही नहीं सकता, तुम तो भूत बनेगा ही नहीं, तुम्हारा ज्ञान कुछ अलग है, तुम अलग रास्ते में हो, तुम भूत नहीं बन सकते। तो मैंने बोला कि अगर हमको नहीं ले जा सकते तो आप इनको भी नहीं ले जा सकते। मैंने बोला कि सब लोग को हम ये गुरुदीक्षा दिलवा देते हैं। बोलता हाँ सबको दिलवा दो, इनको छोड़ दो। मेरी दीदी को बोल रही थी, मेरे दीदी को बारे में बोल रहा है कि इनको छोड़ दो, इनको मैं ले जाऊंगा अपने साथ। मैं बोला कि नहीं, आप इनको नहीं ले जा सकते। उसके बाद फिर उनको मैं सबसे पहले उन्हीं को गुरुदीक्षा दिलवाया। उस दिन से मेरे घर में सब लोग मजाक उड़ाना बंद कर दिया और धीरे धीरे सब लोग ज्ञान समझने लगे। पुस्तक ला के रखे थे, सब लोग पढ़ने लगे। उसका पढ़ने से सबको ये नॉलेज हुआ कि नहीं, ये सद्भक्ति कुछ और है। उसके बाद वो प्रेत बाधा नहीं हुई मेरी दीदी को। हमारे पिताजी का जो आत्मा आया हुआ था मेरी दीदी में प्रेत बन के, वो खुद से स्वीकार किए कि जो आप कर्म करते हो, कर्म के आधार से ही आपका सब कुछ होता है। और ये पंडित जी वगैरह करने से और उनके कहने से, जैसा करने से कोई लाभ नहीं है, ऐसा करना बेकार है। और यही हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी बताया करते थे। उस दिन वो पूरा साबित हो गया और घर के लोग भी मान गए कि नहीं। उस दिन से सारे लोग मजाक उड़ाना बंद कर दिया और धीरे धीरे पूरा परिवार अभी हम लोग इस मार्ग पे हैं। गुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके भक्ति कर रहे हैं। और उस दिन से हम लोग घर में भी बहुत शांति हुआ। हम लोग भाई भाई में भी लड़ाई होता था, वो सब धीरे धीरे संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को पढ़ने से सबको जानकारी हुई और आपस में हम लोग को भेदभाव खत्म हो गया। हम लोग भाई भाई सब एक मिल के रहने लगे। और लाभ, आर्थिक समस्या से जो जूझ रहे थे उसमें मेरा बहुत फ़ायदा हुआ। 1 मंथ के अंदर ही मेरा सैलरी कुछ बढ़ के आ गया। उसके बाद वो जो समस्या हम झेल रहे थे, काम करते करते भी पूरा नहीं पड़ पाता था, हर मंथ कर्जा करना ही पड़ता था, वो सब सही होने लग गया। कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ने लगा। और आगे चल के धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा करके हम एक दुकान भी खोले एक भगत जी के साथ में। तो अब दुकान हो गया था, तो अब उधर से कुछ आ जा रहा है। अभी आर्थिक तंगी भी नहीं है और काम का समस्या भी नहीं है। नशा, पहले नशा किया करते थे, थोड़ा बहुत शराब वराब भी पीते थे और खैनी का नशा था। सुबह उठ के खैनी खाना, खाना खाने के बाद खैनी खाना। जब से ये जीने की राह पड़े उसके बाद से ये नशा तो अब छूने से भी डर लगता है। अब मालिक के दया से, गुरु जी के दया से, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से वो नशा जहाँ होता है वहाँ तो रुकने का भी मन नहीं करता, ना वहाँ जाने का मन करता है। और वो सारा चीज़ छूट गया है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के सत्संग कई चैनलों पे चलते हैं और उन पे एक पीली पट्टी आती है नाम दान के लिए। उस नंबर पे कॉल करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।